brand ambassadors for fitness, and they are really very serious about their life. ठीक है, तो yes of course, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा शेयर करूं आपसे, तो आई कैन टेल यू वन थिंग दैट when I was into my graduation, in fact, let me start it from my school days. So in my school days, I used to be a very good athlete. कॉलेज में जब मैं गया तो कॉलेज लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में मैंने स्टेट लेवल रिप्रेजेंट किया. एंड देन व्हेन आई वाज इनटू ग्रेजुएशन, एट दैट टाइम आल्सो आई वाज अ गुड एथलीट, very active in cricket, playing cricket, right? But उसके बाद when I got into the corporate life, so corporate life में when I was in field for first 6-7 years, तो at that time I was on my toes. लेकिन उसके बाद जब कुर्सी मिलनी शुरू हो गई, जब ऑफिस सिटिंग या फिर जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े, राइट, सो होता है ना, आप जब बढ़ते हो तो उसी के हिसाब से आपका जो शारीरिक श्रम है वो घटता जाता है और जो मानसिक श्रम है वो बढ़ता जाता है, राइट. आप दिमाग ज्यादा चलाते हैं, हाथ पैर कम चलाते हैं. तो आई एम श्योर आज की डेट में, और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे जो है बीच में कोविड साहब आ गए, और कोविड आने के बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम at a stretch of more than 2 years, क्या हो गया, sedentary lifestyle. We are forced to lead a sedentary lifestyle. So जो थोड़ी बहुत भी ट्रैवलिंग थी, जो थोड़ी बहुत भी बाहर घूमना फिरना था, वो भी करीब करीब बंद सा गया. एंड दैट इज द रीजन कि आज की डेट में फिटनेस इज डायर रिक्वायरमेंट. इट्स वेरी अर्जेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो आइए जानते हैं फिटनेस के बेसिक्स के बारे में, एंड फिर हम समझते हैं कि कैसे हमारा ये फिटनेस प्रोग्राम हमें हेल्प करेगा, राइट. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट शेयर माय स्लाइड एंड देन वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड. ऑल राइट. सो अगर मैं आपसे बात करूं फिटनेस के बारे में, तो फिटनेस की परिभाषा आई एम श्योर हर किसी इंसान की अपनी अपनी परिभाषा है, क्योंकि फिटनेस नीड बेस्ड है एक्चुअली में. ठीक है, सो मैं ये कह सकता हूं कि ये वो एबिलिटी है, राइट, हमारी जो एबिलिटी है परफॉर्म करने की अलग अलग जो है हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में. अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में, राइट, तो जो लोग अभी भी यंग हैं, स्पोर्टी हैं, तो उनके लिए जो है फिटनेस उनके लिए मायने रखता है कि उनके पास वो एबिलिटी हो जिसमें वो स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ कर सके, अपनी फिटनेस लेवल को वो बेस्ट रख सके. दूसरा है एबिलिटी टू परफॉर्म इन एस्पेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन. जिस भी ऑक्यूपेशन में आप हैं, तो मे बी फिटनेस इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कंटिन्यू फॉर यू टू कंटिन्यू इन दैट ऑक्यूपेशन और डेली एक्टिविटीज. सो फिटनेस डेली एक्टिविटीज के लिए भी चाहिए, हम जिस ऑक्यूपेशन है उसमें एक्सेल करने के लिए चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्पोर्टी हैं तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए, राइट. इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि फिटनेस को अचीव कैसे किया जाए, तो बड़ा बेसिक सा, बड़ा सिंपल सा फंडा है. फिटनेस का सबसे मूल मंत्र जो है वो छुपा हुआ है कहाँ पे, वो छुपा हुआ है सबसे पहले प्रॉपर न्यूट्रिशन में. ऑफ कोर्स मैं आज न्यूट्रिशन के ऊपर आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन सच पूछिए तो आज की डेट में प्रॉपर न्यूट्रिशन की जो जानकारी है वो लोगों को कम है. आजकल बहुत ज्यादा हमारे यूट्यूब और हमारे जो है फेसबुक हमें न्यूट्रिशन सिखा रहे हैं, राइट. और जैसे ही आप किसी भी फेसबुक के फूड वाले उस पर खोलते हैं तो वो खूब बढ़िया जो है लजीज लजीज डिशेस दिखाते हैं, जिसे देख के मन जो है बिल्कुल बहकता रहता है कि काश मैं भी इसे चख पाता. और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो मैंने नटशेल में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी की, हर इंडिविजुअल की अलग है. हमें अपनी न्यूट्रिशनल नीड को समझ के और अपने बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करना चाहिए. इसके अलावा यह है पहला स्टेप फिटनेस को हासिल करने के लिए, फिटनेस के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप की जब हम बात करते हैं, दैट इज मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज.
तो इसमें दो चीजें हैं, मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज, मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज है और विगरस एक्सरसाइज है। डिपेंड करेगा आपको किस लेवल का फिटनेस चाहिए और क्या आपका मतलब कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं या क्या आपका गोल है फिटनेस में, ठीक है। इसके साथ साथ जो थर्ड है वो है सफिशिएंट रेस्ट एंड रिकवरी फेज। तो फिटनेस के लिए रेस्ट भी जरूरी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे सर मैं तो रेस्ट ही लेता रहता हूँ, रात भर सो के उठता हूँ और रात भर सोते सोते थक जाता हूँ तो सुबह फिर से सो जाता हूँ, राइट। सो आई वुड लाइक टू से दैट इफ वी टॉक अबाउट फिटनेस, तो रेस्ट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। इनफैक्ट आज हम जो फिटनेस प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जहां पे हम मसल बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे आप प्रॉपर रेस्ट से आप जो है अपने रिकवरी को एनहांस करके और आप अपनी मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। सो आई एम श्योर ये जो तीन स्पेसिफिक चीजें हैं, न्यूट्रिशन हो गया हमारा, हमारा एक्सरसाइज हो गया, रेस्ट हो गया और रिकवरी जो है हमारे रिकवरी प्लान जो है वो हो गया, इससे आप एक फिट एक हेल्दी बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे हम सब हैं, बड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हम लोगों की, बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है कि हमेशा जो है बाहर जाएं, ट्रैवल करें, या बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल जिसकी नहीं है, उनके लिए एक बड़ा सिंपल पैमाना बहुत जरूरी है। वो ये है कि कम से कम हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज जरूर करें, राइट। कम से कम 150 मिनट, मतलब मोटा मोटी एक हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटा तो एक्सरसाइज बनता है, बिना किसी के मतलब बिना किसी एक्सेप्शन के। दिस इज मस्ट टू एटलीस्ट मेंटेन आवर करंट सिचुएशन या करंट स्टेट, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फिटनेस में भी हमारे अलग अलग तरह के, मतलब है ना, फिटनेस के कई सारे गोल्स होते हैं। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप हैं, किस एज में आप हैं और क्या चाहते हैं आप, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो फिटनेस के गोल्स में बड़े सिंपल गोल्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसमें है फैट की शेडिंग। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो है मेरा टमी बाहर है, राइट, मध्य प्रदेश जो है वो बढ़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं थोड़ा सा गोलू मोलू चेहरा है, राइट। तो क्या है कि वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। वैसे भी फेसबुक पे हम वो बॉडी बिल्डर्स की फोटोज बहुत देखते हैं, राइट। WWE के भी बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं या लाइव हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें दिखते हैं ना बड़े गठीले लोग, बहुत मस्कुलर वाले लोग हैं। तो क्या होता है, कई बार इन्फ्योरिटी होता है, फील होता है कि काश हमारी भी बॉडी वैसी ही एकदम बढ़िया वाली हो। या आप अपने पुराने दिन को जरूर याद करते हैं जब आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी, राइट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फैट शेडिंग जो है एक बड़ा कॉमन गोल है आज की डेट में। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये रिसर्च कहता है कि दुबले पतले लोग ज्यादा लंबा समय तक जीते हैं। तो अगर आप ज्यादा लंबा जीना चाहते हैं, ठीक है, वो फिलोसॉफिकल बात है, लोग कहते हैं मुझे ज्यादा लंबा नहीं जीना है, बस 101 साल जी ले बहुत है, उसके ज्यादा जीने की और ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका जीने का राज है, लंबा जीने का राज है, वो है जो है आपके मोटापे में नहीं, जस्ट ऑपोजिट, स्लिम एंड ट्रिम बॉडी में, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, सेकंड जो हमारा कॉमन फिटनेस गोल होता है मसल बिल्डिंग, राइट। सो लोग खली जैसा, बाहुबली जैसा दिखना चाहते हैं विथ गुड मसल्स। थर्ड जो है वो है एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने की बात, मतलब कि वो अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं उनको पहाड़ पे चढ़ना पड़ जाए या चढ़ना हो, कहीं गए हैं आप किसी हिल स्टेशन में और आपको शायद पैदल चलना पड़ जाए 1-8 किलोमीटर। तो हिल स्टेशन में 1 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ने का मतलब है कि जमीन पे 5 किलोमीटर चलने के बराबर। तो क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि कभी कभी अगर गलती से आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आपकी ट्रेन आपके सामने छूट रही है, तो 50-100 मीटर अगर आपने दौड़ लिया तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके फेफड़े कितना साथ दे रहे हैं आपका। तो ये जो इंड्योरेंस है, ये भी इम्प्रूव करने का एक बड़ा कॉमन गोल होता
है कि मैं अपने इंडिविजुअल्स को अच्छा करना चाहता हूँ। हम आज इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ा अच्छा गोल है लोगों का। लचीलापन, शरीर जो है वो सिर्फ गठीला ना हो, वो सिर्फ मस्कुलर ना हो, बल्कि फ्लेक्सिबल भी हो। ठीक है, फैट फ्री ही नहीं हो, फ्लेक्सिबल भी हो। तो ये भी एक बड़ा ही कॉमन गोल है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप देखेंगे तो जब भी कोई फिटनेस कोच होता है तो वो क्या करता है, वो आपको वार्म अप कराता है, पहले मसल्स को वार्म कराने के बाद फिर स्ट्रेचअप्स कराता है। ठीक है, तो इससे जो है आपके बॉडी के लचीलापन बढ़ता है। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है टोनिंग। टोनिंग का मतलब बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होता है, मस्कुलेचर ही नहीं होता है। टोनिंग का मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर को, एक बैलेंस्ड जो है फिगर को अचीव करना। ठीक है, तो ये जो है ये 5 बड़े ही कॉमन फिटनेस गोल्स हैं जो कि हम भारतीय ज्यादा परस्यू करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आप में से हर किसी का अपना अलग अलग जो है गोल होगा, और हर किसी का जो भी जिस भी एज में है तो अलग अलग उम्र में अलग अलग अपने अपने गोल्स होते हैं। ठीक है, सो जो भी आपका गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया शुरू के वो जो 4 पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ठीक है, इसके साथ साथ रिकवरी और सिग्निफिकेंट और रेस्ट आपका। तो इसके साथ साथ आप अपने गोल्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपका फिटनेस प्रोग्राम, हिली का फिटनेस प्रोग्राम आपको फिटनेस को अचीव करने के लिए सहूलियत देता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हाउ आवर मसल्स एक्चुअली फॉर्म, मसल फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले जो हमारे मसल फाइबर होते हैं वो बने होते हैं 2 तरह के रेशो से, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने मसल्स को, सपोज जब बॉडी बिल्डिंग फेज में कोई जाता है तो उस समय जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2-3 तरह होता है। पहला, जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत साल बाद मेरे सिर पे भी जिम जाने का जो है फितूर चढ़ा और मैं जिम ज्वाइन किया। और जब पहली बार गया तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जिम, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। और मैंने क्या किया, मैंने जाके उस दिन जोश जोश में, मेरा ट्रेनर कह रहा था कि भाई थोड़ा थांबा थांबा, थोड़ा कम कम उठाओ, ज्यादा मत उठाओ। एक दिन में आप ही मैन नहीं बन जाओगे, बाहुबली नहीं बन जाओगे। लेकिन हमें हमें तो सब कुछ देखना था करके, तो हमने क्या किया, हमने सारे मशीन्स के ऊपर हाथ साफ किए। ठीक, सो वेट जहाँ पे वो हमें 5 किलो रेकमेंड कर रहा था, हमने 15 किलो उठाए। ठीक है, जहाँ वो पुशअप कह रहा था ठीक है 4-5 ले लो, ज्यादा नहीं, वहां हमने 10 से 15 किए। हुक्कअप्स हमने ज्यादा किए। तो हमें उसके बाद क्या हुआ कि जब शाम को करके हम घर गए तो अगले दिन सुबह हम कह रहे हैं हमारा हाथ क्यों नहीं उठ रहा है, राइट, तो मेरा पैर क्यों नहीं उठ रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ अपने से। और जब मैं उसे टच कर रहा हूँ तो बड़ा पेन हो रहा है। सो हुआ क्या, हुआ ये कि हम जब अपने मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, मसल्स की कैपेबिलिटी से ज्यादा जब हम उस पर लोड डालते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला, तो हमारे मसल फाइबर ब्रेक होते हैं, और दूसरा, हमारे मसल फाइबर के बीच में एक ऐसा मटेरियल जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं वो जमा होने लगता है। और लैक्टिक एसिड जब जमा होता है तो वो उस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे मसल्स को आगे और बढ़ने नहीं देता, उसको जो है एक तरह से फ्रीजिंग स्टेट में ले आता है, राइट। सो अपने को ये समझना है। और ये चीज क्या है ना, जब आप रेगुलर बेसिस पे जब आप करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड का जो बनना है वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी, आपका मसल एडजस्ट कर लेता है, और वो उतनी परिमाण, उतनी मात्रा में नहीं बनता, और वो आपके बॉडी में जो है अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाता है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है, और लैक्टिक एसिड जो एकदम से जमा हो जाता है, जो आपके मोशंस को, फंक्शंस को, आपके इस मस्कुलोस्केलेटल जो पेन है उसको एनहांस नहीं करता, रोक देता है। ठीक है, तो अपने को ये समझना है। दूसरी चीज, जब आप मसल जो मसल हमारे ब्रेक हो रहे हैं, वो ब्रेक होने वाले मसल्स में फिर और क्या हो रहा है। सो ये जो ब्रेक हो रहे हैं मसल फाइबर्स, नॉर्मली आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो जिम जाते हैं लोग, अक्सर मैं जिम का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग फिटनेस के लिए जो टारगेट करते हैं, जो बड़ा कॉमन गोल होता है, वो या तो शेडिंग फैट होता है या बिल्डिंग ऑफ मसल भी होता है। लेकिन नॉर्मली हम मसल के ऊपर ही काम करते हैं, तो फिटनेस
का मसल से और मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर से बहुत लेना देना है, फ्लेक्सिबिलिटी से लेना देना है, एंड्योरेंस से लेना देना है, और हमारे प्रोग्राम्स भी इसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बेसिक मैकेनिज्म हाउ आवर मसल्स एक्चुअली वर्क एंड हाउ इट इज मूविंग। अब क्या होता है कि जब हम रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारे ये मसल सेल्स क्या होते हैं, इनमें वियर एंड टेयर होता है, और जब ये टेयर होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमें उसको रिपेयर, जितनी जल्दी उसको हम रिपेयर करेंगे उतनी जल्दी हमारे मसल्स जो है वापस रीग्रो करेंगे, और वो जो टोर्न आउट मसल है वो सारे मिलके और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बढ़िया जो है मसल्स बिल्ड करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि ज्यादा अच्छे जो हैं वो डोले शोले बन रहे हैं, मतलब ठीक है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मायोफिब्रिल्स होती हैं, ये जो मसल्स टूट के फिर एक साथ होके और मसल फॉर्म करते हैं, मायोफिब्रिल्स इनको हम कह रहे हैं। अब होता ये है कि जब आप सही मात्रा में प्रोटीन खाते हैं, जो जिम जाते हैं उनके लिए एक बड़ा खास तरह का प्रोटीन आता है, राइट। नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल प्रोटीन आता है, वर्कआउट वालों के लिए वे प्रोटीन आता है, राइट। वे प्रोटीन का बड़ा सिंपल सा लक्ष्य है, वे प्रोटीन बड़ा फास्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, इसलिए वो ये जो मसल टियर हो गया उसको जल्दी से रिपेयर करने में हेल्प करता है, और अमूमन 1 से 2 घंटे के अंदर वो आपके ब्लड में जाके आपके सेल्स तक पहुंच के और उस रिपेयर के प्रोसेस को इनिशिएट करने में सपोर्ट करता है। और वो अच्छा होता है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं या जो अपने वेयर एंड टियर को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितना जल्दी आपका ये जो रिपेयर है वो हो जाएगा, उतना बढ़िया जो है आपका मसल डेवलप हो जाएगा, उतने फिटनेस आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक ये है। दूसरी चीज कि एक और चीज है, जब आप प्रोटीन खाते हैं और वे और जब आप वर्कआउट करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ट्रिगर होता है, और मेटाबॉलिज्म क्या करता है, खास तरह के सेल्स को एक्टिवेट करता है। उन सेल्स को हम सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं। वो सैटेलाइट सेल्स एक्चुअली में वो सेल्स होती हैं जो मसल्स के आसपास जाके और वो क्या करती हैं, वो स्टेम सेल की तरह काम करके मसल के फाइबर्स को फिर से रीबिल्ड करती हैं और उसको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये देखा गया है कि जिस भी बिल्डर की बहुत अच्छी बॉडी है, राइट, उसके बॉडी में ज्यादा सैटेलाइट सेल्स बनती हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो रेगुलर वर्कआउट से अपनी मेटाबॉलिज्म को ऐसा ढाल दिया है कि वो क्या कर रहा है, वो सैटेलाइट सेल्स ज्यादा बनाता है, जिससे मसल फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है उनका, ठीक है। बट हम सिर्फ मसल फॉर्मेशन बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि आप नॉर्मल भी अपनी जब फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं तो फिटनेस की ये जो हमारे 8 प्रोग्राम्स हैं ये कैसे आपको हेल्प करेंगे उसकी बात करेंगे। ये जो फिटनेस, हमारा पूरा जो फिटनेस प्रोग्राम है ये बेसिकली हेल्प करता है, हार्मोनाइज करता है हमारे बायोजेटिक फील्ड को, जो कि 4 स्पेसिफिक एरिया से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? उसमें है हमारा मसल्स, मैंने बताया मसल से जुड़ा है तो मसल्स की बात हम करेंगे। हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो हमारा परफॉर्मेंस फिटनेस प्रोग्राम से कैसे बेहतर हो सकता है। हम बात करेंगे वेट की, सो हाउ वी कैन मैनेज वेट, राइट। सो मैं ये जरूर कहूंगा, ये वेट लॉस के लिए हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने वेट को मैनेज करें। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर अगर आपके पास 6 पैक्स नहीं है तो स्टिल क्या आप एक हेल्दी मसल मास मेंटेन करना चाहेंगे? तो डेफिनेटली आप कहेंगे हाँ कि मैं चाहता हूं कि मेरा बॉडी में एटलीस्ट फैट कम हो, क्योंकि फैट से खतरा ज्यादा है, और हमारा वेट मेंटेन हो। तो वो वेट मेंटेन हो सकता है मसल मास से, तो उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे रिलैक्सेशन की। सो हाउ रिलैक्सेशन will help you in regenerating your muscles and it helps in actually maintaining your fitness, ठीक है। तो ये सारी चीजों की बात हम करेंगे एक एक करके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले, वैसे तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि देयर इज, मतलब बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं है आपसे डिस्कस करने के लिए, बट मोटा मोटा अगर हम बात करें कि हमारे फिटनेस प्रोग्राम में जो सबसे पहला प्रोग्राम है दैट इज वेट प्रोग्राम। और जब आप वेट प्रोग्राम की बात करते हैं तो दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली फॉर 60 मिनट्स। और अगर आप देखें तो ये करता क्या है, ये बेसिकली हेल्प करता है आपके बॉडी से जो है
ये आपके बॉडी के बायोजेनेटिक स्टिमुलेशन में हेल्प करता है उन ऑर्गन्स की जो आपके बॉडी से लैक्टिक एसिड और उन वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करते हैं, जिससे कि आपका जो एनर्जी बैलेंस है वो रुकता है, या आपके मस्कुलर जो है बैलेंस रुकता है। सो नॉर्मली ये उस समय आपको हेल्प करता है, ये हार्मोनाइज करता है आपके बायोजेनेटिक फील्ड को, जो कि आपके मसल्स में डेवलप करता है। ठीक है, तो उन उत्सर्जीय पदार्थों को, उन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स को जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट आउट करने के लिए, अनवांटेड मटेरियल्स को एलिमिनेट आउट करने में हेल्प करता है, जो बेसिकली एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल्स में इकट्ठा होते हैं। सो इससे क्या होता है कि जैसे जल्दी जल्दी क्या होता है, फिर आपका ये जो वेस्ट मटेरियल जब ये एलिमिनेट आउट होना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो आपका बेटर होगा, और ये हेल्प करेगा मसल मास को परफॉर्म बनाने में, बिल्ड करने में। पर ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ वेट लॉस प्रोग्राम। ये वेट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो बेसिकली आपके बॉडी के उस एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, वर्कआउट के उस एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, जहां पे कि ड्यूरिंग योर वर्कआउट जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में, उसके एलिमिनेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिस वजह से आपका मसल मास का फॉर्मेशन बेटर होता है, और इसीलिए ये वेट प्रोग्राम आपको बेनिफिट करेगा। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। सेकेंड, जब हम बात करते हैं हमारे मसल प्रोग्राम की, विच इज अ प्रोग्राम फॉर 39 मिनट्स। अब ये जो मसल प्रोग्राम है ये बेसिकली बना है सेलुलर रीजेनरेशन के लिए। सो मैंने बताया आपको कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपके मसल सेल्स में वेयर एंड टियर होता है। ये जो हमारा एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स हैं वो ब्रेकआउट होते हैं। अब ये जो मसल प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो एक्चुअली में आपके उन जो है मसल फाइबर्स की रिकवरी में हेल्प करता है, उनके सेल रीजनरेशन में सपोर्ट करता है। सो आप जानते हैं कि सेल रीजनरेशन के लिए हमारे बॉडी में सैटेलाइट सेल्स भी पाए जाते हैं, जो कि स्टेम सेल्स की तरह जाके हमारे मसल्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, और ज्यादा वॉल्यूम में भी उनको जो है ऐड करते हैं। सो मसल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिकवरी के लिए। अगर आप देखें तो ये आपका, आप बिफोर एक्सरसाइज भी ले सकते हैं एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी इसको, और आफ्टर एक्सरसाइज भी इसको ले सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोग्राम विच विल हेल्प यू इन रिकवरी, बट मैक्सिमम जो रिकवरी की नीड होती है आपकी, वो पोस्ट एक्सरसाइज आपको होती है, राइट? सो मसल प्रोग्राम कैन बी टेकन इन दैट केस फॉर सेलुलर रीजनरेशन। थर्ड, हमारे पास जो प्रोग्राम है फिटनेस में, हमारे पास है सर्कुलेशन, विच इज अ 30-मिनट प्रोग्राम। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो सर्कुलेशन क्या करता है, ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, एंड इनफैक्ट मेटाबॉलिज्म में आपका बहुत सारा जो है न्यूट्रिशनल सप्लाई आता है, ऑक्सीजन सप्लाई आता है, राइट, एनर्जी सप्लाई आता है, हार्मोनल सप्लाई आता है। तो ये सारी जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म है, राइट, आपकी एक्सरसाइज के दौरान जो आपकी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने में जो है ये प्रोग्राम हेल्प करता है, और ये सपोर्ट करता है आपकी मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग जो आपके एक्सरसाइज के समय आपको जरूरत पड़ती है। तो दिस इज वन प्रोग्राम विच कैन बी टेकन फॉरवर्ड। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब आप हॉर्मोन्स की बात करते हैं, तो आइडियली अगर आप देखें तो एक दो ऐसी एंजाइम्स हैं, दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो मैं मेल्स के केस में बता रहा हूँ, ये तो दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा जो है यूज होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए या मसल टोनिंग के लिए। उसमें हमारा एक है आईजीएफ और दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आइडियली अगर आप देखें तो इन हॉर्मोन्स का जो डिमांड और सप्लाई है, अगर ये अच्छे से आपके जो है बॉडी में जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका जो रिपेयर है, जो उससे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, वो सारा बेहतर होता है। तो सर्कुलेशन इज अ प्रोग्राम दैट कैन बी ऑल्सो टेकन फॉरवर्ड रेगुलरली टू इंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर फिटनेस। इसके साथ साथ आपके पास जो अगला प्रोग्राम है फिटनेस में, वो है आपका परफॉर्मेंस प्रोग्राम। जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, राइट, तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो संकल्प है, जो आपका एटीट्यूड है,
टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स ग्रोथ। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके उस बायोजेटिक फील्ड को हार्मोनाइज करता है और सपोर्ट करता है आपके डिजायर को परफॉर्म करने की। ठीक है, सो होता है ना कि आज मैंने 10 जो है वेट लिफ्टिंग, मैंने 10 बार मैंने वेट उठाया है, तो ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, ताकि आप जो है और ज्यादा बेहतर करें और अपने फिटनेस की तरफ बिल्कुल फोकस्ड रहें और अचीव करें। एक चीज और है कि ये एक्चुअली में आपके माइंडसेट में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। 60 मिनट्स का ये प्रोग्राम है जिसे आप ले सकते हैं। फिटनेस प्रोग्राम में जो अगला प्रोग्राम है वो है स्ट्रेंथ प्रोग्राम। सो स्ट्रेंथ प्रोग्राम की जब बात करें तो ये भी 1 घंटे का प्रोग्राम है, पर ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोजेटिक फील्ड ऑफ योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो आइडियली अगर आप देखें तो फिटनेस में मैंने बताया मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो उसमें हमारा हड्डियां भी हैं और जो मांसपेशियां उनसे जुड़ी हुई हैं। आमतौर पे जो मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी हैं वो रेड होती हैं इन कलर। ठीक है, तो ये जो लाल वाली मांसपेशियां हैं हमारी, वो क्या है, वो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए सपोर्ट करती हैं। पर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। यानी जितना मजबूत आपका, सपोज करिए ना कि जैसे अपने हाथ को देखिए, तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग ये जो आपके मसल्स हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हैं, ठीक है, आपका जितना स्ट्रॉन्ग इसमें अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। राइट, सो कितना बढ़िया आपका जो है लिगामेंट है जो दोनों हड्डियों को जोड़ रहा है। ठीक है, और कितना स्ट्रॉन्ग आपका मसल्स है जो आपके बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए हम मस्कुलोस्केलेटल जो है मसल्स या सिस्टम कह रहे हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग आपका ये सिस्टम है, ये डिसाइड करता है कितना स्ट्रेंथ आपके अंदर है, कितना स्टैमिना आपके अंदर है। ठीक है, सो जब हम स्ट्रेंथ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हार्मोनाइज करता है और इससे ये हेल्प करता है कि आपके जो मसल्स हैं वो बढ़िया परफॉर्म करें और उनके अंदर जो लिमिटिंग एबिलिटी है वो कम हो, ज्यादा से ज्यादा आउट परफॉर्म करने में आपको ये स्ट्रेंथ प्रोग्राम हेल्प करता है। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोग्राम इज द स्टैमिना प्रोग्राम। सो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन ऑर्गन्स के बायोजेटिक फील्ड को हार्मोनाइज करता है जो आपकी एंड्योरेंस को या कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये आपकी कैपेसिटी ऑफ फॉर एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, यानी कि आपको आउट परफॉर्म करने में, यानी और बेहतर प्रदर्शन करने में ये प्रोग्राम हेल्प करता है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे चढ़ रहे हैं या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आपकी जो एबिलिटी है राइट वॉक करने की या आपकी एबिलिटी दौड़ने की, सो अगर कभी नहीं दौड़ेंगे और अचानक कभी दौड़ना पड़ जाए तो 50 कदम में ही सांस फूलने लगेगी, लगेगा फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके स्टैमिना को बिल्ड करने में सपोर्ट करेगा और ये एक्चुअली में आपकी फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। सो आई एम श्योर स्ट्रेंथ के साथ जो दूसरा चीज हमेशा जुड़ के आता है दैट इज स्टैमिना। तो स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना दोनों ही जो है यहाँ पे आपको इस फिटनेस प्रोग्राम में मिल रहा है। तो मोटा मोटा आप जब फिटनेस प्रोग्राम को ओवरऑल आप देखते हैं तो फिटनेस, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग नीड्स हैं और अलग अलग इंडिकेशंस हैं, पर जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है आपका, उसको ध्यान में रख के फिटनेस प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं ताकि आपके अलग अलग नीड्स को सफाइस किए जाएं, पूरे किए जाएं, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। सो स्टैमिना प्रोग्राम वंस अगेन परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ और स्टैमिना ये 1 घंटे के प्रोग्राम्स हैं और इन सारे प्रोग्राम्स को लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको सबसे बढ़िया जो है माइक्रो करंट और फ्रीक्वेंसी डिलीवर हो। देन लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 2 प्रोग्राम्स। सो जब हम लास्ट 2 प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो इसमें से पहला प्रोग्राम है रीजनरेशन प्रोग्राम जो 57 मिनट्स का है। तो रीजनरेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्चुअली आपके वाइटलिटी को सपोर्ट करता है। वाइटलिटी का मतलब ओवरऑल आपके बॉडी को जो है हार्मोनाइज करने की बात हो रही है, आपके बॉडी में राइट जो है एनर्जी फ्लो की बात हो रही है।
राइट न्यूट्रिशनल फ्लो की बात हो रही है, और ये सपोर्ट करता है आपके बॉडी को एक वेलनेस की स्टेट में ले जाने के लिए। इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं कि आपका बॉडी ज्यादा फिट रहे, तो फिट तब रहेगा जब मसल्स अच्छे बनेंगे, राइट। इसके साथ साथ आपके मसल्स का रिपेयर जल्दी हो, इसके साथ साथ आपका रेस्ट बढ़िया हो, आपका स्लीप बढ़िया हो, आपका रीजनरेशन भी बढ़िया हो। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्चुअली में वाइटलिटी यानी ओवरऑल आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया है। एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है इसमें डाला है ताकि आपका वाइटलिटी यानी आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके और ओवरऑल आपका बॉडी ज्यादा हेल्दी रह सके, और जिसे हम कहते हैं ना होलिस्टिक हेल्थ, वो आप अचीव कर सके। लास्ट जो प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है फिटनेस प्रोग्राम में, दैट इज डीप रिलैक्सेशन प्रोग्राम। सो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि रिलैक्सेशन इज द फेज which actually results into building of your muscles। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपकी मांसपेशियां नहीं बनती या मसल फॉर्मेशन उस समय नहीं होता। आपका मसल फॉर्मेशन तब होता है जब आप एक्चुअली में रेस्टिंग फेज में हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जितना जरूरी वर्कआउट है फिटनेस के लिए, उतना ही जरूरी है रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन को एनहांस करने के लिए हमारे पास ये फिटनेस प्रोग्राम में डीप रिलैक्सेशन प्रोग्राम अवेलेबल है, जो कि 24 मिनट का प्रोग्राम है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके बॉडी के उस बायोजेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है जो रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार है, उन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है जो आपके रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार हैं, और एट द सेम टाइम दिस कैन बी ऑल्सो सेड एज द मसल बिल्डिंग फेज, या इसे आप कह सकते हैं बॉडी टोनिंग फेज ऑल्सो। सो जो भी रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं, फिटनेस के गोल्स को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, शीली के फिटनेस प्रोग्राम्स आपके लिए हैं। इनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करें और बेहतरीन सपोर्ट आपको इससे मिल सकता है। तो ये था हमारे 8 प्रोग्राम्स फिटनेस में जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, राइट। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इसमें आई एम श्योर हम जिसमें एक्सरजरेट करें तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, वी कैन गेट इनटू स्पेसिफिक नीड्स एंड वी कैन डेफिनेटली एक्सट्रापोलेट मेनी थिंग्स। बट मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप अपने कस्टमर से बात करें, कोई अगर फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा केंद्रित है, तो उनको जब भी आप बात करें तो ये बड़ा केस स्पेसिफिक होता है। तो उसमें आप अलग अलग प्रोग्राम्स को उनके नीड के हिसाब से कस्टमाइज करके एंड प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये टोनिंग चाह रहा है, कोई मसल बिल्डिंग चाह रहा है, कोई स्टैमिना चाह रहा है, कोई अपने मस्कुलोस्केलेटल या स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहा है, तो उन सब के लिए ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है उनकी बायोजेटिक फील्ड्स को, ताकि वो अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर सके। तो दिस इज हाउ हीली फिटनेस प्रोग्राम हेल्प यू, राइट। Okay, so let's move forward. अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मेरे पास अगला जो सेक्शन है उसमें मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ, लेकिन बिफोर दैट लेट मी गो टू द चैट जो मेरे पास मिल रहे हैं। जैसे ध्रुव जी ने बोला है, कैन दिस प्रोग्राम बी टेकन बाय दोज टू हु डोंट गो टू जिम? ऑफ कोर्स सर, ये जो फिटनेस प्रोग्राम है ये फिटनेस को मेंटेन करने वालों के लिए है। और मैंने जैसे कि बताया कि सबके अपने अपने गोल्स होंगे, हर किसी का अपना अपना गोल होगा, हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल होगा। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि जो भी आपका गोल है, आप उस हिसाब से इस प्रोग्राम को लीजिए और उन प्रोग्राम्स को आप रन करिए जो आप चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मसल बनाना हो या गठीला शरीर बनाना हो तो ही जो है आप फिटनेस प्रोग्राम रन करें। एनीबडी एंड एवरीबडी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं फॉर देयर फिटनेस गोल्स, ठीक है। ओके, मेरा मोबाइल नंबर आप मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको अपना मोबाइल नंबर अभी लिख देता हूँ, ठीक है, तो यू विल गेट दैट। सो आप देखिए राजेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी हमारे पास पिंग एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स हैं या जो भी हीली के प्रोग्राम्स हैं,
अगर आप लीगली मुझसे पूछे तो 18 साल के ऊपर हम रिकमेंड करते हैं। पर अगर अगर कोई बच्चा है जिसको बहुत अर्जेंट लग रहा है कि आपको देना है, तो आप कॉइल के साथ या रेजोनेंस ऐप में जाके आप उनकी इंफॉर्मेशन फील्ड में इन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन, ठीक है। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो रिकमेंडेड एज है वो 18 साल के ऊपर है, जो हम रेकमेंड करते हैं ऑफिशियली, राइट। अच्छा, सो इस प्रोग्राम को हम फॉलो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है सर। देखिए, जो प्रोग्राम कहता है कि ये आपके मसल्स को जो है सपोर्ट करेंगे, आमतौर पे अगर आप देखें जो ओवरऑल प्रोग्राम है, जैसे वाइटलिटी का प्रोग्राम, ठीक है। सो वाइटलिटी के प्रोग्राम में हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम थे? वाइटलिटी के प्रोग्राम में हमारे पास जैसे परफॉर्मेंस का प्रोग्राम है हमारा, तो ये हमारा पहले भी जो है यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो है स्ट्रेंथ का प्रोग्राम है, ये भी हम पहले यूज कर सकते हैं। स्टेमिना का प्रोग्राम है, ये भी हम पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर बाद में अगर कोई प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं तो हमारा मसल प्रोग्राम है, राइट। अगर हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम कुछ यूज कर ड्यूरिंग वर्कआउट कुछ यूज करना चाहते हैं तो सर्कुलेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम जो आप यूज कर सकते हैं। वेट प्रोग्राम आपका जो है जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनरेशन प्रोग्राम है जो आप बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूज कर सकते हैं। डीप रिलैक्सेशन आफ्टर एक्सरसाइज आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आई कैन टेल यू वन थिंग, 8 के 8 प्रोग्राम एक दिन में नहीं रन करने हैं। मैक्सिमम आप 3 प्रोग्राम रन करें विथ जो है विथ योर रिस्ट, विथ योर ब्रेसलेट्स, ठीक है। और कोशिश करें कि कुछ प्रोग्राम्स को नीड बेस्ड आप इसे चेंज करते रहें, ठीक है। तो आइडियली इट इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन हाउ यू यूज इट। बट जो 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 एसओपी है उसमें हम जरूर ये कहते हैं कि कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 प्रोग्राम एक बार में यूज करें या एक दिन में आप लें। और एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप प्रोग्राम यूज करें तो प्रोग्राम यूज करने के बाद नंगे पैर, बेयरफुट, थोड़ा सा आप किसी फर्श पे चलें, कारपेट पे नहीं, वुडन फ्लोरिंग पे नहीं, फर्श पे, ताकि आपका अर्थिंग जो है आपको मिले और आपका बॉडी जो है बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। तो दिस इज व्हाट यू कैन जस्ट प्लान आउट। So let's see. So right. So अगर किसी को ब्लू ऐप में कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ हाउ यू कैन यूज दैट, ठीक है। राइट। सो दिनेश जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल ऐसा अलग से कुछ प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने बताया ना कि अपने को बिल्कुल अपना जो गोल है, हम उस गोल को डिसाइड करके हम अपने प्रोग्राम्स को चुनेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आप कुछ प्रोग्राम्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर भी ले सकते हैं, कुछ प्रोग्राम ड्यूरिंग द वर्कआउट ले सकते हैं और कुछ प्रोग्राम आफ्टर द वर्कआउट ले सकते हैं। तो इट इज यू टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा प्रोग्राम कब यूज करेंगे। दिस विल हेल्प यू। मैंने सारे प्रोग्राम्स के सिंपल डिस्क्रिप्शन बता दिए हैं आपको, ठीक है। हाँ हाँ, टाइल पे चल सकते हैं नीलेश जी, बिल्कुल। फर्श का मतलब जहाँ अर्थिंग, जहाँ कनेक्ट, जहाँ अगर आप नंगे पैर हैं और आपको लगता है कि अब मैं बिजली छूंगा तो मुझे झटके लगेंगे, तो वो वाला फर्श मैं बोल रहा हूँ, कंडक्टिविटी के लिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। राइट। हाउ लॉन्ग कैन वी कम टू नो फॉर हाउ लॉन्ग डू वी नीड टू टेक द पर्टिकुलर प्रोग्राम? देखिए, बड़ा सिंपल है मिथिलेश जी कि ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑनगोइंग होंगे, ठीक है। आज की डेट में जब भी आप माइक्रो करंट या फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, तो आज की डेट में होता क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा फूड, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। हमारे जो मेरिडियंस हैं, हमारी जो एनर्जी फ्लो है, ठीक है, हमारे जो ऑर्गन की कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की, हमारा सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो कि हेल्दी स्टेट में रखने के लिए जरूरी है, ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट होती हैं डेली बेसिस में। और ये सब कुछ इम्पैक्ट होती हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे आपके पास एक हैंडी टूल है, आपका दोस्त है हीली, जो आपके उन फ्रीक्वेंसीज को परफेक्टली टोन रखेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरा मूड ऑफ होता है तो मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए जिससे मैं बात करूं, जिससे मैं मन हल्का करूं, या मुझे योगा अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो भारीपन मेरे सर पे रहेगा, मेरे दिल पे रहेगा। तो मेरे पास मेरा दोस्त है हीली,
जो मेरे शरीर के फ्रीक्वेंसी को समझता है, मेरे ऑर्गन की नीड को समझता है और मेरे बॉडी को उस हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी देता है, हार्मोनाइज करता है मेरी बायोजेटिक फील्ड को, ताकि मैं बेहतर फील करूं और मैं अपनी विल पे अपने आप को बेहतर फील करता हूं। तो दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू। नहीं रमेश जी, ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो यूज नहीं करें। मैंने कहा ना कि देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे अपने मस्कुलोस्केलेटल मसल्स को या जो है सिस्टम को मुझे अगर टोन डाउन करना है, तो मैं ये प्रोग्राम यूज कर सकता हूँ। ये तो वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपकी टोनिंग में हेल्प कर रही हैं, आपकी रीजनरेशन में हेल्प कर रही हैं, आपकी रिलैक्सेशन में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज नहीं करता वो ना ले, बट मैंने इससे पहले एक चीज बताई थी कि एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। ठीक है, राइट। सो आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हाँ, सर्कल ब्लैक हो गया। शालू जी, आप मेरे से अलग से कनेक्ट करिएगा। वैसे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, लगेगा वो ये कि अब आपके पास पिंग डॉट ऐप की जगह पे एक और नया ऐप अवेलेबल है, मैगहिली ऐप। ठीक है, मैगहिली ऐप से आप अपनी हीली को भी कनेक्ट कर सकते हैं और मैगहिली को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैगहिली वाला नया जो ऐप आया है, वो ज्यादा जल्दी एक्यूरेट है, सटीक है और बड़ा बढ़िया कनेक्ट करता है। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा आपका। मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूँ करीब पिछले 15 दिन से, एंड आई कैन टेल यू यू हैव वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस ऐप, राइट? सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सेम एंड देन यू कैन यूज इट, राइट? नहीं मलेश्वर राव सर, बीटा वाला नहीं लेना है। मैगहिली का एक नॉर्मल ऐप भी अवेलेबल है, नॉट बीटा ऐप। डोंट गो फॉर द बीटा ऐप। बीटा ऐप इज नॉट मेंट फॉर बोथ द एप्लीकेशंस। बीटा ऐप इज द फर्स्ट टेस्ट वर्जन, जो कि मतलब ऑनेस्टली नहीं चाहिए हमें। मैगहिली का बीटा ऐप के अलावा भी दूसरे ऐप अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ मैगहिली ऐप में। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ऑफ कोर्स आप सबको दिवाली की एडवांस में जो है बधाइयाँ, एंड आपको देते रहेंगे बधाइयाँ जब तक दिवाली नहीं आती है, राइट? सो दिवाली में आप डेफिनेटली ज्यादा सेविंग कर सकते हैं विथ द हीली एडिशंस विच आर ऑन 45% ऑफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका होलिस्टिक, रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल एडिशन, ये चारों एडिशंस आपको जो है 45% जो है ऑफ पे मिल रहे हैं। ये इनके एमआरपीज है जिसे आप ले सकते हैं। 31 तारीख तक ये ऑफर आपका रहेगा, राइट? इसके साथ साथ एक और बहुत ही बेहतरीन ऑफर अभी चल रहा है, वो है 123 एक्सेलरेट योर ट्री। इसमें क्या है, इसमें अगर आप सपोज करिए कि आप कोई भी जो है हमारे मेंबर्स, वो 3 मेंबर्स को राइट रेजोनेंस प्लस दे रहे हैं, तो सब मिनिमम रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल एडिशन, तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक वर्जन आप अगर रेफर कर रहे हैं, सक्सेसफुली रेफर होने के बाद आपको क्या मिल रहा है कि आपको एक रेजोनेंस प्लस फ्री मिल रहा है, राइट? सो जो एनरोलर हैं, ठीक है, जो अपलाइन है, अगर वो अपने कस्टमर या मेंबर को, अगर 3 जो है ऐसे कस्टमर या मेंबर को इस महीने जो है सक्सेसफुली रेफर कर पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे उनको भी एक रेजोनेंस प्लस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर उनके टीम में जो 3 लोगों को उन्होंने रेफर किया है, वो लोगों में से अगर कोई भी एक टीम 3 और लोगों को रेफर कर देती है, डुप्लीकेट करते हैं इसे, तो एक्चुअली में ये जो आपका रेजोनेंस प्लस है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ फ्री मैगहिली, जो होपफुली अगले महीना आपका इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ मैगहिली, जिसका कीमत 2,92,000 रुपए है एज ऑन डेट। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास हीली रेजोनेंस प्लस या हीली मैग हीली को अर्न करने का। ये प्रोग्राम 31 तारीख तक आपके पास रहेगा, और जो लोग बाली के लिए प्लान आउट कर रहे हैं इस महीने, उनके लिए जो टीम मैनेजर का लेवल है उसको अचीव करने में ये जो आपका 123 एक्सेलरेट योर ट्री है, वो आपको हेल्प करेगा। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको
थोड़ा ध्यान से देखें और इस पे जरूर काम करें, राइट? सो आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, पर मैं कुछ और सवाल देख रहा हूं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? प्रोग्राम सर्कल्स बिकम ब्लैक, ठीक है। सो ऑफ कोर्स देखिए, अगर आपका सर्कल ब्लैक हो रहा है तो मैंने बताया कि जो आप मैघिली ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें सर्कल अब नहीं आता है, वेव्स आते हैं, ठीक है? तो आप उसको वेव्स की तरह देख पाएंगे, तो दैट कैन हेल्प यू देयर, ठीक है? राइट, सो विष्णु ने आपको फेसबुक का हमारा जो है और टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इस पे ऐड करके आप जो है हमारे जो है फेसबुक पेज पे आ सकते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे इन सेशंस की, सारे सेशन जो हम करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल है हमारे जो है फेसबुक पेज पे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं हमारी रिकॉर्डिंग्स को। राइट, सो लेट्स मूव। राइट, सो आई थिंक दिस इज ऑल विच आई हैड टू शेयर विथ यू। बस यही कहूंगा कि बाली का आखिरी महीना है और जो भी फिटनेस चाहते हैं वो इस प्रोग्राम को लेके अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो टिल द टाइम, कल आपसे फिर मिलते हैं। कल आप एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर्स के साथ भी मिलेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोग्राम के बारे में भी जानेंगे। कल हम डीप साइकिल एच की बात कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए जिनके पास प्रोफेशनल वर्जन है। दूसरी चीज, ये एक प्रोग्राम होगा जो होगा हमारे एशिया पैसिफिक के एकेडमी मैनेजर डॉक्टर माइकल चेन के द्वारा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल 6 बजे लॉग इन करें। आप सभी को अभी लिंक मिल जाएंगे। अपने नए लोगों को अगर लाना चाहते हैं तो जरूर लाइए, एंड लेट्स लर्न अ लॉट एंड लेट्स अर्न अ लॉट, राइट? सो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू यू ऑल।